हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के रियासी में ग्रामीण ने लश्कर के 2 आतंकियों को बंदी बनाया। AK-47 और ग्रेनेड भी बरामद। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार को ग्रामीणों ने भारी हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इनमें एक मोस्ट वांटेड कमांडर भी है। तो दोस्तों, पकड़े गए आतंकियों में राजौरी जिले का रहने वाला लश्कर कमांडर तालिब हुसैन और पुलवामा जिले का फैजल अहमद डार शामिल है। तो दोस्तों, इन दोनों को तुकसन गांव में पकड़ा गया था। फैजल हाल ही में हुए IED विस्फोटों में मास्टरमाइंड था। तो दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि इनके पास से 2 AK राइफल, 7 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल बरामद हुई है। इसी के साथ दोस्तों, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने ग्रामीणों को उनकी बहादुरी के लिए 2 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी बहादुर ग्रामीणों को 5 लाख रुपए इनाम में देने की घोषणा की है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एकनाथ शिंदे गुट के राहुल नार्वेकर चुने गए महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर, मिले 164 वोट। तो दोस्तों, सियासी उथल पुथल के बीच रविवार से महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन यानी कि रविवार को खाली स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए। दोस्तों, समर्थक विधायकों की संख्या गिनकर अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। तो दोस्तों, बता दें कि शिंदे गुट और बीजेपी की ओर से पूर्व शिवसेना नेता राहुल नार्वेकर को उम्मीदवार बनाया गया था। उधम खेमे की ओर से राजन सालवी ने नामांकन दाखिल किया था। तो दोस्तों, इधर सत्र से पहले विधान भवन में स्थित शिवसेना विधिमंडल पार्टी के कार्यालय को बंद किया गया था। उधर ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जारी मतभेद के इस बीच कार्यालय को बंद रखा गया था। तो दोस्तों, हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि किसके कहने पर इसे बंद किया गया। तो दोस्तों, बता दें कि महाविकास अघाड़ी का हिस्सा कांग्रेस ने सियासी संकट के बीच विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने राज्यपाल का एक पत्र पेश किया, जिनमें उन्होंने कहा था कि अदालत में मामला लंबित होने के कारण स्पीकर का चुनाव संभव नहीं है। हालांकि सत्ता परिवर्तन के साथ राज्यपाल का रुख बदल गया। ऐसे में उधम खेमे की ओर से उनकी लगातार आलोचना की जा रही है। इसके साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, PM मोदी के संबोधन पर होगी निगाहें। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। तो दोस्तों, लिहाजा सभी की निगाहें PM के संबोधन और पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव पर होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजनीतिक प्रस्ताव एक विजन डॉक्यूमेंट है, जिसे पारित कर दिया गया है। तो दोस्तों, साथ ही कई राज्यों में राजनीतिक हिंसा और सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए प्रयासों में विपक्षी दलों के एक बड़े एजेंट और इसे कैसे दूर किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। तो दोस्तों, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां 35,000 से अधिक लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में PM मोदी, JP नड्डा, अमित शाह, स्मृति ईरानी समेत सभी दिग्गज नेता मौजूद है। तो दोस्तों, इसी के साथ भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बैठक में एजेंट की पार्टी का विस्तार, 2024 का आम चुनाव और पार्टी की नई नीतियों पर चर्चा करना शामिल है। इसी के साथ ही यह भी चर्चा होगी कि ऐसे कौन से क्षेत्र है पार्टी के अधिक कार्यकर्ताओं को शामिल किए जाने की जरूरत है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बूम 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 रहा, कप्तान बनते ही फ्रंट फुट पर आए जस्सी, बल्ले के बाद बॉल से अंग्रेजों को धोया। तो दोस्तों, इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे एजबेस्टन टेस्ट मैच का दूसरा दिन कप्तान जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। तो दोस्तों, बुमराह ने बैट और बॉल से शानदार प्रदर्शन कर अंग्रेजों को दिन में ही तारे दिखा दिए। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने करिश्माई प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया से इस टेस्ट मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तो दोस्तों, बुमराह ने खेल के दूसरे दिन पहले बैटिंग में धमाकेदार प्रदर्शन किया। इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 35 रन बने, जिसमें 29 रन तो भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह के बैट से निकले। इसी के साथ दोस्तों, जबकि बाकी 6 रन अतिरिक्त के खाते में गए। इसके साथ ही बुमराह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। तो दोस्तों, बुमराह की तूफानी पारी के चलते ही भारतीय टीम 416 रन के पार तक पहुंच गई
बुमराह ने पहली पारी में 16 गेंदों पर 31 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल है। तो दोस्तों बैटिंग के बाद कप्तान बुमराह ने गेंद से कहर बरपाते हुए शुरुआती 3 विकेट चटका दिए। सबसे पहले बुमराह ने पारी के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एलेक्स लीस को बोल्ड किया। लीस बुमराह की इन स्विंगर को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया और बॉल स्टंप पर जा टकराई। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गृह राज्य मंत्री बोले रियाज गुलाबचंद कटारिया का पोलिंग एजेंट रहा। कहा हत्याकांड में शामिल आरोपियों का ब्रेन वॉश हुआ, उनके आतंकी कनेक्शन। तो दोस्तों राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने उदयपुर में कन्हैया लाल के तालिबान मर्डर के आरोपियों के आतंकी कनेक्शन होने की बात से दोहराते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। यादव ने एक हत्यारे को बीजेपी कार्यकर्ता होने के साथ उसे नेता प्रतिपक्ष का पोलिंग एजेंट तक रहने का दावा किया है। तो दोस्तों मीडिया से बातचीत में कहा गया है कि उदयपुर मर्डर में पकड़ा गया रियाज अख्तारी बीजेपी का कार्यकर्ता है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि यह गुलाबचंद कटारिया के चुनाव में उनका पोलिंग एजेंट रहा है। तो दोस्तों वह बीजेपी की माइनॉरिटी सेल में पदाधिकारी है, उसके बीजेपी नेताओं से संपर्क है। तो दोस्तों राजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि मैं बीजेपी से कहना चाहूंगा कि वह उसे उकसावे की राजनीति से बाज आए। बीजेपी बार बार प्रदेश में अलग अलग शहरों में बंद का कॉल करती है, इससे तनाव का वातावरण बना हुआ है। इस मामले में एनआईए जांच कर रही है। एनआईए जांच में हम सब सहयोग करें। बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, उसके कार्यकर्ता ने ही यह जघन्य अपराध किया है। मैं यह नहीं कहता कि उस अपराधी को शहद दी हो, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों एनआईए के आरोपियों ने इंटरनेशनल आतंकी संगठनों से जुड़े होने की अटकलबाजी बताने के सवाल पर राजेंद्र यादव ने कहा आतंक फैलाने के लिए मर्डर हुआ, बिना आतंकी कनेक्शन कोई ऐसा नहीं कर सकता। इनका ब्रेन वॉश हुआ है। एक आरोपी 45 दिन से बाहर रहकर आया है। ऐसे हालात में मैं यह नहीं मान सकता कि यह आतंकी हमला नहीं है, यह बिल्कुल आतंकी घटना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार में योगी फॉर्मूला, एक ही दिन में बुलडोजर से ढहाए जा रहे 70 घर, पुलिस और लोगों के बीच झड़प, सिटी एसपी भी घायल। तो दोस्तों अगर किसी राज्य में बुलडोजर से अवैध निर्माण वाले घर गिराए जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ भी योगी राज आ गया है। तो दोस्तों ताजा मामला बिहार में है, जहाँ अब तक की बुलडोजर की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर के इलाके में प्रशासन ने 70 मकानों को ध्वस्त करने में जुट गया है। प्रशासन ने इसके लिए 17 जेसीबी की मदद ली है। तो दोस्तों इस दौरान कार्रवाई के इलाकों में 2000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात है। कार्रवाई शुरू होते ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। तो दोस्तों पुलिस ने जब उन्हें हटाने की कोशिश की तो लोगों ने ठेले में केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी, जिसकी चपेट में आने से कई लोग झुलस गए। वहीं इस दौरान लोगों ने जमकर पथराव भी किया। अतिक्रमण विरोध अभियान के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई। ऐसे में सिटी एसपी पटना हरीश राहुल भी घायल हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पूरे देश में पहुंचा मानसून, दिल्ली समेत कई जगहों पर आज बारिश का पूर्वानुमान। तो दोस्तों पूरे देश में मानसून आ चुका है। इसी का असर है कि ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर मौसम विभाग ने शनिवार को पूर्वानुमान लगाया था कि अगले 24 घंटों में मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। तो दोस्तों वर्तमान हीट वेव 4 जुलाई को हटने की उम्मीद है, क्योंकि 4 और 5 जुलाई को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार चेन्नई और उपनगरों में बारिश और आंधी की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि चेन्नई और तमिलनाडु के आसपास के जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। इसी के साथ दोस्तों शनिवार को मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में अगले 3 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन ठप हो गया है और सूरत, बनासकांठा तथा आणंद जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के एक दल ने आणंद जिले में बारिश से प्रभावित गाँव में 380 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अखिलेश यादव को लगा एक और झटका, सपा के पूर्व विधायक 5 जुलाई को बीएसपी में होंगे शामिल। तो दोस्तों आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक और सूबा सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हर रोज अखिलेश यादव पर जुबानी हमला कर रहे हैं। तो दोस्तों सपा को एक और झटका लगता दिख रहा है। पूर्व विधायक रहे इरशाद खान 5 जुलाई को बसपा में शामिल होंगे। तो दोस्तों जानकारी के अनुसार इरशाद खान सपा से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि सपा में सम्मान नहीं मिलने के कारण उन्होंने यह कदम उठाया है। तो दोस्तों हालांकि
हालांकि बीते दिनों में पूर्व विधायक ने सपा पर जुबानी हमले भी बोले थे। बताया जाता है कि वे आजम खान के करीबी भी रह चुके हैं। ऐसे में पूर्व विधायक का बसपा में शामिल होने की समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में कम नहीं हो रहा कोरोना का कहर, एक्टिव मरीजों की संख्या 1.11 लाख से हुई ज्यादा। तो दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के 16,103 नए केस सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,35,02,429 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,11,711 हो गई है। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 31 मरीजों की जान चली गई है। तो दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,11,711 पर पहुंच गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.26% है। तो दोस्तों देश में पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इसी के साथ दोस्तों इस साल 25 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार हो गए थे। तो दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में जिन 31 मरीजों ने जान गंवाई है उनमें से 14 लोग केरल के थे। इसके अलावा महाराष्ट्र से 5, पश्चिम बंगाल से 3, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश से 2-2 और कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश से 1-1 लोग मर गए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। BSNL के 3 नए सस्ते प्रीपेड प्लान लॉन्च, डेटा के साथ दूसरे कई बेनिफिट्स, कीमत 99 रुपए से शुरू। तो दोस्तों BSNL ने 3 नए प्रीपेड प्लान्स को लॉन्च किया है। ये नए प्रीपेड प्लान 18 दिन, 20 दिन और 65 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी के सस्ते प्रीपेड प्लान है, हालांकि इसमें आपको 4G नेटवर्क का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों BSNL के नए 3 प्रीपेड प्लान्स की कीमत 118 रुपए और 319 रुपए रखी गई है। इससे पहले कंपनी ने 228 रुपए और 239 रुपए वाले प्रीपेड प्लान पेश किया था। तो दोस्तों यानी कंपनी ने 5 नए प्रीपेड प्लान को लॉन्च किया है। तो दोस्तों कंपनी का 99 रुपए वाला प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉल और PRBT के साथ आता है। इस प्लान की वैलिडिटी 18 दिन की है। हालांकि इस प्लान के साथ यूजर को डेटा और SMS बेनिफिट नहीं मिलता है। तो दोस्तों आखिरी प्लान जो कंपनी ने लॉन्च किया है वो 319 रुपए का प्रीपेड प्लान है। इसमें यूजर्स को लगभग 10 GB डेटा के साथ 300 SMS दिए जाते हैं। और दोस्तों इस पैक में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी 65 दिनों के साथ दी गई है। तो दोस्तों यह थे आज के हमारे मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।